गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों आज हम करेंगे कक्षा 7 एवं 8 की वर्कशीट। इस वर्कशीट नंबर 1 को हम आज सॉल्व करेंगे, जिसकी दिनांक है 17/4/2021। इसमें सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, जहां विद्यार्थी का नाम लिखा हुआ है। जहां कक्षा अध्यापक का नाम लिखा हुआ है वहां आप कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो ऊपर पूरा ये सब लिखेंगे अपनी कॉपी के फ्रंट पेज के सबसे ऊपर। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है कि हमारे देश का नाम भारत है। बिल्कुल, हमारे देश का नाम भारत है। भारत एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा है, यानी एक महाद्वीप होता है जिसका एक छोटा हिस्सा भारत भी है। इस तरह से इसमें अन्य देश भी आते हैं जो हमारे आसपास के देश होते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, यानी कि 15 अगस्त 1947 को हम पूर्ण रूप से आज़ाद हो गए थे। फिर हमारे ऊपर किसी का भी कोई दबाव नहीं था। भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश कौन से होते हैं? यहाँ पर सीधी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है सारी व्यवस्थाएं करने की, उन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। और जो ये 28 राज्य हैं, यहाँ पर राज्य सरकार की होती है, जहाँ पर मुख्यमंत्री होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। ये सारे संसार में अपनी अनेकता में एकता के लिए, अनेकता में एकता, इसका क्या महत्व है, प्रसिद्ध है। अनेकता में एकता के यहाँ पर भिन्न भिन्न धर्मों के लोग होते हैं, भिन्न भिन्न भाषाओं के लोग होते हैं, भिन्न भिन्न खान पान होता है, फिर भी हम हर तरह से एक हैं। हमें आपसी लगाव है, हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं। यही हमारी अनेकता में एकता है। यहाँ की राजकीय भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी है। आपने देखा भी होगा, जैसे हमारे यहाँ हिंदी चलती है ज़्यादा, कुछ स्टेट्स में अंग्रेज़ी चलती है। तो हमारी राजकीय भाषा, मुख्य राजकीय भाषा हिंदी एवं द्वितीय राजकीय भाषा अंग्रेजी है। भारत की राजधानी दिल्ली है, यहाँ हम रहते भी हैं दिल्ली में। पाकिस्तान, चीन, अफ़गानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं मालदीव, ये जितने भी देश हैं ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। ये हमारे आसपास कहीं ना कहीं बॉर्डर पर जुड़े हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, अफ़गानिस्तान हो, भूटान हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो या श्रीलंका एवं मालदीव आदि भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है। भारत का उत्तर जो है वो किस साइड आता है? हमारी ऊपरी सीमा में, जहाँ जैसे हमारा उत्तर भारत जो गिना जाता है इस साइड गिना जाता है, जहाँ जम्मू कश्मीर है, जहाँ पंजाब है, जहाँ उत्तर प्रदेश है, ये हमारा उत्तरी सीमा है। तो इधर ही की साइड हिमालय पर्वतमाला है, आपने देखा भी होगा। दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण पोर्शन जो है हमारा वो नीचे की तरफ आता है, जहाँ पर हमारा तमिलनाडु है, केरल है, वहाँ दक्षिणी पार्ट आता है, वो हम आपको चित्र में समझा देंगे एक बार। वहाँ ही महासागर है। भारत सारे संसार में एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम है। एक भारत, पूरे दुनिया में एक भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर का भी नाम है। आइए आपको मानचित्र से बताते हैं कि हमारा उत्तरी पार्ट किधर है। देखिए हमारा उत्तरी पार्ट, मैं एक बार ये चित्र को बड़ा कर रहा हूँ, आप इसमें देखेंगे कि हमारा उत्तरी पार्ट जो है यहाँ है, और यहीं पर आपका हिमालय पर्वत है जो कि यहाँ ऊपर की साइड है। और जब हम बात करते हैं, यहीं हमारा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, दिल्ली, ये नेपाल हमारा पड़ोसी राज्य है, ये हमारा सब उत्तरी पार्ट है। और जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, यहाँ देखेंगे तमिलनाडु, केरला, बेंगलोर यानी कि कर्नाटक राज्य, ये सब हमारा दक्षिणी पार्ट में आता है। इसी के नीचे हिंद महासागर है, आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा ये हिंद महासागर। अब इसी के पढ़कर हम आगे दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए बॉक्स की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बॉक्स में क्या क्या है? 28 है, एशिया है, 8 है, कमल है, 138 करोड़ है और भूटान है। इसे देखकर हम आगे अपनी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, भारत
बीच में खाली स्थान है, महाद्वीप का हिस्सा है। तो हमने ऊपर ही पढ़ा है भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो भारत है आपका एशिया महाद्वीप का, जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो यहाँ लिखा जाएगा एशिया, एशिया, यानी कि ये जो है आपका एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। इसका आंसर पूरा हुआ। अब दूसरा प्रश्न है, भारत का एक पड़ोसी देश है। तो पड़ोसी तो बहुत सारे देश हैं, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, चीन भी है, लेकिन बॉक्स में कौन सा दिया है, तो बॉक्स में दिया है आपका भूटान। तो यहाँ पे कौन सा पड़ोसी राज्य आ जाए आपका, भूटान। तो आप लिख देंगे भूटान इस वाले प्रश्न के अंदर। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में हमने अभी पढ़ा था कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 हमने पढ़े थे, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों को में हम लिख देंगे 08। फिर इसके बाद हमें अगला प्रश्न देखना है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। तो हम लिखेंगे कमल, कमल, ठीक। फिर इसी के बाद एक लास्ट प्रश्न है, जिसमें कहा है भारत में कुल राज्य हैं। देखिए केंद्र शासित प्रदेश अलग थे, तो केंद्र शासित प्रदेश थे 8, और भारत में कुल राज्य, तो इससे देखेंगे आप कितने राज्य हो सकते हैं, 28, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो इस वाले प्रश्न में आप लिखेंगे 28। इस वाले प्रश्न का आंसर है 28। और इसे किस तरीके से आपको अपनी कॉपी में लिखना है, उसके लिए मैंने आपका प्रश्न ये लिख के दिए हैं। देखिए आप इस तरह से अपनी कॉपी को कंप्लीट करेंगे कि पहला प्रश्न था भारत, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर आपके लिए वो छोड़ दिया था, तो आप लिखेंगे ब्लैक पेन से एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। दूसरा प्रश्न था भारत का एक पड़ोसी देश, तो यहाँ लिखा है भूटान। फिर लिखा है भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ लिखा है 8। भारत का राष्ट्रीय फूल इसी तरीके से क्या है, कमल। और भारत में कुल राज्य हैं 28। इस तरह से आप अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे। और एक बात खास ध्यान रखें कि कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश जो आपकी दिल्ली गवर्नमेंट बार बार आपको बताती है कि अपने हाथ नियमित रूप से साबुन व पानी से धोएं और मास्क अवश्य लगाएं और अनावश्यक जगहों पर नहीं जाएं और घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। ये वर्क आप कंप्लीट करें और इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद। और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको समय से पहले मिल जाएं।